हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राम राम, प्रणाम, नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल VLDA कैंपस पर। और बच्चों, जो क्लासेस हमने स्टार्ट कर रखी हैं VLDD एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, आज की क्लास भी उसी सीरीज में रहेगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन का जो एंगल है वो क्या होता है, ये क्लास 10th में 9th चैप्टर का टॉपिक है बच्चों। और इसमें ना बड़े गजब गजब के क्वेश्चंस हैं। काफ़ी सारे बच्चों के मन में डर रहता है कि सर ये क्वेश्चंस हमसे नहीं होते, इनको हम कैसे करें, एग्ज़ाम में क्वेश्चन पक्का आता है यहाँ से। तो इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना बच्चों, आपके जो क्वेश्चंस है सभी उनका आंसर मिल जाएगा और आपको ये भी पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर हमें किस तरह से देना है। ठीक है, तो ये जो आज की क्लास है VLDD एंट्रेंस एग्जाम के लिए, HSSC SSSC के जितने भी एग्जाम्स हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उन सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे भाई एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। तो सबसे पहली बात ये है बच्चों, भाई ये जो लाइन आपको दिख रही है OA, ये OA जो लाइन दिख रही है, ये OA लाइन, इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये जो नीचे वाली लाइन दिख रही है आपको, ये वाली, इसको कहते हैं वर्टिकल लाइन। तो जब कोई बंदा इस O पॉइंट से यानी हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे की तरफ देख रहा है, यानी ऑब्जर्वर ऊपर है और जिस चीज को देख रहा है वो नीचे है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ये जो लाइन ऑफ साइट एंगल बनाएगी, इसको कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या कहेंगे बच्चों? एंगल ऑफ डिप्रेशन। यानी जब भी बंदा किसी टावर पे खड़ा है, किसी शिप पे खड़ा होके नीचे की तरफ चीजें देख रहा है, ठीक है, या कोई लेजर लाइट है वो एंगल बना रही है, यानी जितनी भी ऊपर से जो बंदा नीचे की तरफ देख रहा है, उन केसेस में एंगल ऑफ डिप्रेशन ही बनेगा। ठीक है, या आपको कह दे भी ऑब्जर्वर हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे की तरफ ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तो उस टाइम भी एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। ठीक है बच्चों, समझ आ गई मेरी बात। एंगल ऑफ एलिवेशन था, वो क्या था? ये हॉरिजॉन्टल लाइन यहां नीचे थी और जो देखने वाला बंदा था वो यहां था नीचे, ऑब्जेक्ट की जगह। ऑब्जेक्ट ऊपर था, तो यहां खड़ा होके जब ये किसी चीज को देख रहा था, तो हॉरिजॉन्टल लाइन जब लाइन ऑफ साइट के साथ जो एंगल बनाएगी, उस एंगल को हम कहेंगे बच्चों एंगल ऑफ एलिवेशन। हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर की तरफ देखेगा तो एंगल बनाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन, हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे की तरफ देखेगा तो एंगल बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझ गए होंगे? डाउट क्लियर है बच्चों? उसके बाद आइए फर्स्ट क्वेश्चन पे, बड़ा गजब का क्वेश्चन है बच्चों। इफ द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ ए ट्री इज डिक्रीजिंग देन द एंगल ऑफ एलिवेशन इज। बड़ा अच्छा क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसने कहा कि अगर एक पेड़ की जो शैडो है, छांव है, उसकी लंबाई कम हो रही है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा मेरे साथियों? तो आप इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले फिगर ड्रा कर लीजिए, एक फोटो बना लीजिए अच्छी सी, इस तरह से ये फोटो बन गई। ठीक है, तो ये जो एंगल बना रहा है यहां नीचे की तरफ, ये वाला, ये मानो 30 डिग्री का है। ठीक है, ये इसकी जो लेंथ हो गई भी OA। अब इसने कहा इसकी लेंथ हो रही है, शैडो की लेंथ हो रही है कम होके मान लो यहां आ गई C पे। ठीक है, तो ये एंगल 30 डिग्री था। आपको पता है कि परपेंडिकुलर के पास जो एंगल बनेगा वो बड़ा एंगल बनेगा, जितना परपेंडिकुलर की तरफ खींचते जाओगे एंगल उतना ही बड़ा बनेगा। ये 30 डिग्री था तो ये 60 डिग्री हो गया। अब यहां देखो कि जैसे ही हम इसकी तरफ आ रहे हैं तो एंगल बढ़ेगा, मैंने ये बात कही है। तो बच्चों इसकी लेंथ है, जो शैडो की लेंथ है वो कम हो रही है, कम हो रही है मतलब हम परपेंडिकुलर की तरफ आ रहे हैं, परपेंडिकुलर की तरफ आ रहे हैं तो एंगल क्या है? बढ़ रहा है। तो ऑप्शन ए क्या रहेगा? बिल्कुल सही, एंगल क्या होगा? इंक्रीज होगा। अब यहां कह देता भी लेंथ बढ़ रही है, लेंथ बढ़ेगी तो एंगल घटेगा। ठीक है मेरे साथियों, इतनी बात समझ आ गई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इससे भी अच्छा क्वेश्चन है। द एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल व्हेन द पॉइंट इज बिलो द हॉरिजॉन्टल लेवल इज कॉल्ड। अब कुछ बच्चों को तो ये चीज समझ नहीं आई कि सर ये है क्या। तो बच्चों इन क्वेश्चंस में
स्टेटमेंट को समझिए, आंसर आपका स्टेटमेंट में ही होगा। अब देखो इसने कहा एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट विद हॉरिजॉन्टल व्हेन द पॉइंट इज बिलो द हॉरिजॉन्टल लेवल, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन यहां है, ठीक है, वो पॉइंट है बच्चों वो कहां है, नीचे की तरफ कहा, कोई बात नहीं भाई, ये लो नीचे की तरफ कहा तो हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है आपकी ओ ए। तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, मतलब बंदा यहां है ओ पोजीशन पे, ऑब्जेक्ट है आपका सी पोजीशन पे, ओ से सी की तरफ देख रहा है, तो हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ जो एंगल बनेगा, यानी ये एंगल बनेगा, इस एंगल को हम क्या कहेंगे, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जब हॉरिजॉन्टल लेवल ऊपर की तरफ हो, ठीक है, और ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ हो, यानी बंदा ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा हो, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। ऑप्शन बी क्या रहेगा, बिल्कुल सही। उसके बाद आइए मेरे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, स्टेटमेंट समझ लीजिए, आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। द एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल व्हेन द पॉइंट बीइंग व्यूड इज अबव द हॉरिजॉन्टल लेवल इज कॉल्ड, उस एंगल को हम क्या कहेंगे जब हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर की तरफ पॉइंट होगा, और जो हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनाएगी भी, लाइन ऑफ साइट, आपका दृश्य। अब समझिए, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है भाई, ठीक है, यहां कोई बंदा है, ऊपर की तरफ कोई चीज ऑब्जेक्ट देख रहा है, तो ये एंगल बन गया भाई, ठीक है, हॉरिजॉन्टल के साथ। अब इस तरह की फोटो बनेगी, जहां ऑब्जर्वर की आंख है वहां एंगल बन रहा है, यानी ये लाइन ऑफ साइट हो गई, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, और जो एंगल बन रहा है ये कहां, इस हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर बन रहा है। हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर जब एंगल बनता है ना, वो होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। नीचे की तरफ जो बनता है ना बच्चों, वो होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। आई थिंक आपका एंगल ऑफ एलिवेशन का और एंगल ऑफ डिप्रेशन का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो चुका है, तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए यस सर। और मेरे साथियों, वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है, क्लास अच्छी लग रही है, तो भाई सभी लाइक करके शेयर जरूर कर देना, ठीक है। और एक बार ना भाई लाइव वाला ऑप्शन तो देखो हमें मिला हुआ है, क्लासेस लाइव होनी चाहिए, मैं भी इस बात को समझता हूं, बट थोड़ा सा आपको भी समझना चाहिए, नेटवर्क प्रॉब्लम है, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है भाई हमारे यहाँ। जब भी हम लाइव करते हैं ना तो नेटवर्क आता ही नहीं, ठीक है, नेटवर्क वहीं अटक के खड़ा हो जाता है, क्लास एक जगह रुक जाती है। तो उससे बेटर हमने यही सोचा कि आप लोगों को रिकॉर्डेड क्लास ही प्रोवाइड कर दे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं भाई कोई सिस्टम बनता है, आपका सहयोग रहता है, तो हम कुछ ना कुछ आपको लाइव क्लासेस भी देंगे, ठीक है ना बच्चों। क्योंकि आज जो भी VLDA कैंपस का स्टेटस है वो सब आप लोगों के कारण ही है, सारा क्रेडिट मैं आप लोगों को ही देता हूं, क्योंकि आप लोगों के कारण ही ये चैनल स्टार्ट हो सका, ठीक है। तो बच्चों, और आप लोगों ने ही इसको सक्सेस किया है, तो उसके लिए आप लोगों का धन्यवाद मेरे साथियों। तो अब आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 25 मीटर हाई टावर इज 30 डिग्री। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द बेस ऑफ टावर। अब देखो बड़ी गजब की बात कही इसने कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब इसने टाइम से ही कह दिया भाई एंगल ऑफ कौन सा है, डिप्रेशन है, तो कैसे बनाओगे, ध्यान से इस चीज को समझो मेरे साथियों। स्टेटमेंट को देखो एक बार, द एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन ये हॉरिजॉन्टल लाइन है बच्चों, ठीक है, और इसके बाद यहां से ये बंदा एंगल ऐसे बना रहा है नीचे की तरफ, ठीक है, यानी एंगल यहां बन रहा है आपका कितना, 30 डिग्री का। अब ये ट्रायंगल ले लो भी ABC, ठीक है, इसको O नाम दे दो अलग से। अब ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, और टावर की हाइट कितनी है, 25 मीटर है। हमें क्या निकालनी है, इसकी ये डिस्टेंस BC निकालना है, BC फाइंड आउट करना है। सबसे पहला काम, स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़िए, फिर उसका फोटो बनाइए, फिर जो चीज दे रखी है उनको लिखिए, फिर ये पता लगाइए भाई निकालना क्या है। इतनी चीजें पता करने के बाद फिर आप काम स्टार्ट कीजिए, ऑपरेशन स्टार्ट कीजिए इसका। और ऑपरेशन सक्सेसफुल तभी होगा जब आपको ये पता होगा क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है, ठीक है बच्चों। तो अब इसमें देखो ये सारी बातें लिख ली। अब हमें पता है भाई ये बन रहा है हमारा Z,
और जहां भी जेड बनता है वहां हमारे अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, बराबर। ये 30 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो ट्रायंगल एबीसी में एक सी एंगल 30 डिग्री हो गया, ये साइड 25 हो गई, बीसी हमें निकालना है, और यहां 90 डिग्री का एंगल है। तो 90 डिग्री का एंगल जिस बेस के साथ, जिस नीचे वाली लाइन के साथ बनता है उसको बेस कहेंगे, यानी जिस पे दोनों एंगल बन रहे हैं उसको बेस कहेंगे। और जो ये खड़ी लाइन है, ठीक है, वर्टिकल लाइन है, इसको हम परपेंडिकुलर कहेंगे। और बच्चों एक फॉर्मूला, एक जो ट्रिक मैंने बताई थी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसमें परपेंडिकुलर बाय बेस किसका फॉर्मूला होता है, tan का होता है। तो tan वाले पे से करो जी काम, ऑपरेशन लगा दो अपना, ठीक है। तो ये कहता है बच्चों कि जो tan 30 डिग्री है वो बराबर होगा परपेंडिकुलर बाय बेस के। परपेंडिकुलर कितना है, 25 है, बेस कितना है, x है। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है मेरे प्यारे साथियों, तो ये होती है 1/√3। बस x की वैल्यू निकाल लो, x को इधर ले जाओ और √3 को 25 की तरफ ले आओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, तो 25√3 क्या आ जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन ए क्या रहेगा, बिल्कुल सही। ठीक है बच्चों, समझ आ गई बात, ठीक है। उसके बाद आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त है, इस स्टेटमेंट को समझ के क्वेश्चन कर दो, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। स्टेटमेंट पढ़ो अच्छे से, क्या है भाई, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज अक्रॉस ए रिवर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्रीज रिस्पेक्टिवली। इफ द ब्रिज इज एट द हाइट ऑफ 30 मीटर फ्रॉम द बैंक्स, द विड्थ ऑफ द रिवर इज। रिवर की विड्थ कितनी होगी, अब ध्यान से समझिए इस चीज को, फोटो बनाना सीख लो। इसने कहा एक ब्रिज है, ये लो जी, मान लिया हमने ये ब्रिज है, ठीक है। इस पे किसी पॉइंट से, ये कोई पॉइंट मान लिया हमने ओ, ठीक है, इस पॉइंट से क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी ये एंगल कितना है, 30 डिग्री का। यहां से यहां इस कॉर्नर का एंगल कितना है, 45 डिग्री है, आपस में मिला दो। उसकी हाइट कितनी दे रखी है मेरे साथियों, 30 मीटर, तो ये हाइट 30 मीटर हो जाएगी। अब मैंने कहा सबसे पहले पता लगा लो क्या दे रखा है, क्या निकालना है। दे रखा है, पता लग गया, फोटो बन गई, ठीक है। अब इसने कहा द विड्थ ऑफ रिवर, रिवर की विड्थ निकालनी है, यानी इस दूरी को हमें फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड आउट करने का अब तरीका आपको अच्छे से पता ही है बच्चों। भाई ये 30 डिग्री हो गया, ये 30 मीटर हो गया, ये 45 डिग्री, और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है। ये देखो ये जेड बना रहा है, जेड बना रहा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ये भाई साहब भी देखो यहाँ जेड बना रहा है, ठीक है। या ये देखो, सॉरी ये देखो, ये भी यहाँ जेड बना रहा है, ये 45 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, ठीक है। अब इसको समझिए, फोटो समझ आ गई, तो इस तरह से फोटो बनेगी आप लोगों की, ठीक है। तो इसी से क्वेश्चन होगा। अब क्वेश्चन कैसे होगा भाई, x को x मान लो आप, इसको y मान लो, इस ट्रायंगल को लेके आप x निकाल लो, ठीक है। अब यहाँ ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, तो सोल्व कर लो। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो परपेंडिकुलर बाय बेस किसका फॉर्मूला होता है, tan का। ये लो जी, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 30/x। tan 30 की वैल्यू 1/√3 और 30/x, तो x इज इक्वल टू आ गया 30√3। इसी तरह से दूसरी ये ट्रायंगल ले लो बच्चों, इसमें ये एंगल 45 है तो अंदर वाला 45 डिग्री हो गया। बस वही tan इसमें बन रहा है, तो यहाँ लिखो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 30 बाय में y। तो tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 30/y, y इज इक्वल टू कितना आ गया, 30। अब 30 और 30√3 को क्या कर लो बच्चों, ऐड कर लो, आपका क्या बन जाएगा, काम बन जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ डिस्टेंस हमें वो निकालनी है, तो हमें करना पड़ेगा y + x या x + y। तो ये 30 था और ये 30√3 था। 30 दोनों में से कॉमन निकाल लो, यहाँ निकालेंगे तो 1, और यहाँ 1 रहेगा, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये आंसर आ जाएगा 30 × 1 + √3। तो ऑप्शन ए क्या रहेगा मेरे साथियों, बिल्कुल सही,
ठीक है, तो ये हमारे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन के क्वेश्चंस थे बच्चों। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन का जो कंसेप्ट है वो कवर हो गया है बच्चों। तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना भाई, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। अब आपका एक ही चैप्टर रहता है, ठीक है, वो है ट्रायंगल्स वाला। तो वो भी हम 1-2 दिन में अब कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद करेंगे बच्चों इनकी प्रैक्टिस। तो थोड़ा सा विश्वास बनाए रखिएगा, थोड़ा सा भरोसा बनाए रखिएगा बच्चों, ठीक है, क्योंकि लर्निंग है ना, सीखने का जो प्रोसेस है उसकी एक ही चाबी है, ठीक है, वो क्या है, स्टूडेंट और टीचर के बीच में विश्वास बना रहना चाहिए। दिमाग में कभी भी नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए कि यार सिलेबस तो पूरा हुआ ही नहीं, एग्जाम सिर पे आ गया। अरे घबराओ मत यार, आप सिर्फ ये देखो भाई, सर ने जितना सिलेबस हमें करवा दिया, क्या हमारा वो तैयार है? उसमें कहीं कोई कमी तो नहीं है, क्योंकि टीचर ने तो अपना काम कर दिया। काम किसका रहता है? स्टूडेंट का रहता है। और मैं अपना काम बखूबी पूरा करूंगा बच्चों, जो आपसे वादा किया, प्रॉमिस किया, वो आप लोगों का मैं पूरा करूंगा, ठीक है, जहां तक मेरे से कोशिश रहेगी। और पीछे थोड़ा सा भी बिजी हो गए थे, इसके कारण आप लोगों को क्लासेस नहीं दे पाए, ठीक है, और रीजन भी मैं आपको टाइम टू टाइम देता रहता हूं। तो बस थोड़ा सा विश्वास रखिए, क्लासेस आप लोगों की रेगुलर रहेगी अब से, ठीक है, कभी नहीं भाई, कोशिश करेंगे कि क्लास आपकी डेली हो, एक भी क्लास मिस ना हो, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना भाई। और अगर आप लोग हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हो, ठीक है, तो भाई टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है बच्चों। और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि आप लोगों को हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो मेरे साथियों, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे हम हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।